गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो में ट्रैफिक में गाड़ी चलाना सीखेंगे। ट्रैफिक में आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। न्यू बिगिनर के साथ क्या होता है कि जब भी गाड़ी को ट्रैफिक में चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि क्लच का और एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन सही से नहीं कर पाते और कौन से गियर का यूज करना है। ये जब भी नए बिगिनर जो गाड़ी चलाना सीखते हैं ट्रैफिक में, तो गलत गियर का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो बड़े गियर का यूज करते हैं। जब थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है तो थर्ड गियर पे ही गाड़ी को रोकेंगे और जब गाड़ी रुकने के बाद ना थर्ड गियर पे ही उठाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुन लो कि जब भी गाड़ी को ट्रैफिक में चलाना है तो आपको क्या करना है, सेकंड गियर का यूज करना है। जब बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ट्रैफिक मतलब हल्का हल्का ट्रैफिक चल रहा है, मतलब एक या दो ट्रैफिक चल रहा है फिर से रुक रहा है, तो वहाँ पे सेकंड गियर का यूज होगा। और जहाँ पे ट्रैफिक जो है 5, 6, 10 की स्पीड पे चल रहा है, वहाँ पे आपको सेकंड गियर का यूज करना है। और हमेशा ध्यान पे रखना कि गाड़ी हमेशा झटका लेकर बंद नहीं होती है। कि जब भी बिगिनर क्या होता है कि ट्रैफिक में ना नर्वस हो जाते हैं। नर्वस क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए कि सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई और हम गाड़ी में चला रहे थे सेकंड गियर पे, तो जब सेकंड गियर पे गाड़ी को रोका तो उसके बाद क्या करते हैं बिगिनर ना सेकंड गियर पे ही उठाते रहते हैं, ठीक है। और गाड़ी ये झटका लेके बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है कि वो क्या होता है कि जब हमको जो है गाड़ी को आपको जो है पिक करना है, ठीक है, रोक के गाड़ी को जब गाड़ी को पिक करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी को चलाना है। पर बिगिनर क्या करते हैं, वो सेकंड गियर पे ही गाड़ी को रोकेंगे, सेकंड गियर पे ही उठाते रहेंगे, ठीक है। उससे क्लच प्लेट भी बर्न होगी और आपकी जो है गाड़ी बार बार बंद होगी। तो ध्यान रखो कि जो जिस भी गाड़ी गियर पे गाड़ी को रोकते हो ना, आपको हमेशा जो है फर्स्ट गियर पे आना है। और दूसरा कि ट्रैफिक में हमेशा फुल क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक लेनी है, ठीक है। बिगिनर क्या करते हैं कि पहले ब्रेक लेते थे, हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी बंद होगी। क्यों बंद होगी? कि आपकी गाड़ी जो है फर्स्ट और सेकंड गियर पे चल रही है। फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी होगी? 10 से 15 और सेकंड गियर की स्पीड कितनी होगी? 20 से 25 तक, है ना। तो अगर आप जो कम स्पीड पे पहले ब्रेक करोगे, हार्ड ब्रेकिंग करोगे, तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी की स्पीड पहले से कम है और एकदम से गाड़ी की स्पीड और कम होगी और इंजन जो है झटका लेके बंद हो जाएगा। देखो यहाँ से ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अभी देखो यहाँ पे 30 की स्पीड आई, थर्ड गियर। अब थर्ड गियर से ऊपर मुझे नहीं जाना है, ठीक है। आगे एक मार्केट आने वाली है, वहाँ पे क्लच एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। देखो बिना मतलब ये क्लच को दबाना भी नहीं है, ठीक है। बिना मतलब क्लच को वर्क नहीं करना है। अभी मेरी जो है गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है तो मैंने क्लच पे पाँव डाल रखा है। जब मेरी गाड़ी जो है सेकंड गियर पे आएगी, मैं क्लच के ऊपर पाँव रख लूंगा, पर दबाऊंगा नहीं। वो इसलिए रखूंगा क्योंकि सामने से गाड़ी जो सामने मेरी गाड़ी चल रही होगी, जैसे स्कूटी चल रही है, तो अगर इसको गाड़ी को मतलब स्कूटी को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी, अचानक से कोई सामने आ गया या कोई भी, तो मुझे क्या है क्लच दबा के ब्रेक लगानी है, ठीक है। जब थर्ड गियर पे, जैसे अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकिंग करता जाऊंगा। जब तक मेरी गाड़ी की स्पीड 20 नहीं आएगी, मैं क्लच को नहीं दबाऊंगा। जैसे गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी, मैं क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लूंगा। यहाँ से अब ट्रैफिक शुरू है। देखो अभी थर्ड गियर है, जैसे ही ट्रैफिक आएगा मैं थर्ड से सेकंड पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है। और सेकंड गियर से ऊपर नहीं चलना है, ठीक है। सेकंड गियर से ऊपर चलोगे तो गाड़ी बंद होगी ही होगी। ये थर्ड गियर पे 30 की स्पीड चाहिए। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया ना, यहाँ पे आपको जो है बी पिलर को भी बचा के चलना है और आपको ए पिलर को भी बचा के चलना है। और आपको जो है सेंटर पॉइंट से आप जजमेंट ले सकते हो ना। ट्रैफिक में क्या होता है, डैशबोर्ड का जो भी सेंटर पॉइंट है उसके जो भी चीजें लेफ्ट साइड रखनी है। यहाँ पे देखो सेकंड गियर लगा लिया, यहाँ से मुझे जाना है राइट साइड, तो क्या किया, यहीं से इंडिकेटर राइट साइड दे दूंगा। तो अब यहाँ पे ऑटो लगाया है, यहाँ पे फुल क्लच दबा के गाड़ी को रोक लेंगे। अब यहाँ पे डाउन हिल है तो हाफ क्लच छोड़ेंगे और यहाँ पे एक्सीलेट नहीं करेंगे। ऑन दिया। अब जो लेफ्ट साइड के जो भी पब्लिक वगैरह आ रही है उनको भी क्रॉस होने देंगे। देखो यहाँ पे स्कूटी वाला है तो फुल क्लच दबा लिया, आगे से फ्रॉन्क्स आ रही है तो फुल क्लच दबा के यहाँ पे वेट करेंगे। और उस साइड यहाँ से बस आ रही है तो यहाँ पे देखो सेकंड आ गया था ना, सेकंड से फर्स्ट गियर आ गया। तो यहाँ पे अब लेफ्ट साइड देख लिया, क्लियर है, सेकंड गियर लगा लिया। देखो ट्रैफिक के साथ चलते हैं इसके ना। देखो यहाँ पे अब मुझे ब्रेक लगानी है ना, तो देखो अब डिस्टेंस कम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ। देखो कंटिन्यू एक्सीलेटर लेकर रखोगे तो क्या जो है एकदम से कम हो जाएगा। देखो एक्सीलेटर ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी।
न्यूट्रल का ब्रेकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव इसलिए रखा है कि एकदम से ब्रेक लगेगी तो मैं क्या करूँगा, आगे वाली जैसे गाड़ी ब्रेक लगाऊंगा ना, मैं फुल क्लच दबा के ब्रेक ले लूँगा। अगर मैं यहाँ पे हार्ड ब्रेकिंग करूँगा तो इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी है सेकंड गियर पे, और जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो कई बार जो है फर्स्ट गियर पे भी स्पीड आ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फुल क्लच दबा लेंगे और फर्स्ट गियर कर लेंगे। आगे है स्पीड ब्रेकर और स्पीड बिल्कुल कम हो गई है। यहाँ पे हाफ क्लच करेंगे, फिर से फुल क्लच दबा लिया, आगे वाले पहिए निकल जाएंगे, लो आगे वाले पहिए निकल गया, हाफ क्लच किया, एक्सीलरेटर कर दिया, फुल क्लच छोड़ दिया। अब सेकंड गियर लगाना है 20 की स्पीड, फुल क्लच लगा के सेकंड गियर और बिना एक्सीलरेटर के क्लच को छोड़ दिया। फिर से स्पीड ब्रेकर आ गया, फुल क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर कर लिया, बिना मतलब के लोड नहीं देना है। आगे वाले पहिए निकल गए, हाफ क्लच किया और गाड़ी क्रॉस हो गई, फुल क्लच छोड़ दिया, 20 स्पीड, सेकंड गियर, बिना एक्सीलरेटर के क्लच को छोड़ दिया। अब हॉर्न देंगे। अब देखो लेफ्ट साइड मेरे ऑटो लगा हुआ है, उसको भी बचाना है, और राइट साइड गाड़ियां आ रही हैं। फुल क्लच वालेंगे, फर्स्ट गियर। ऐसी जगह पे जल्दबाजी करोगे ना तो आपकी गाड़ी जो है लेफ्ट और राइट टच हो सकती है। राइट साइड तो मतलब कम चांस है, पर लेफ्ट साइड जो है गाड़ी टच होने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रैफिक क्लियर हो गया, थर्ड गियर। अब फोर्थ गियर लगाना होगा तो कब लगाना है, जब गाड़ी की स्पीड 40 पहुंचेगी। ठीक है, आगे फिर से ट्रैफिक है, ट्रैफिक के साथ चलते हैं। ठीक है, अभी थर्ड गियर है ना, देखो थर्ड गियर है तो सबसे पहला क्या करना, काम क्या है, ब्रेकिंग करेंगे। क्लच नहीं दबाना, पहला काम है ब्रेकिंग करना। क्यों, स्पीड है, गियर मेरा थर्ड गियर लगा हुआ है। जब भी आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर है तो पहले आपको जो है क्लच को दबाना है, सॉरी ब्रेक को दबाना है, उसके बाद क्लच दबाना है। बिगिनर का सबसे है ना, मतलब जब गाड़ी चलाना सीख करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कब हमें क्लच दबाना चाहिए और कब हमें ब्रेक। देखो जब आप फर्स्ट और सेकंड गियर पे हो तब आपको ब्रेकिंग करनी है, तो आपको आंख बंद करके जो है पहले फर्स्ट और सेकंड गियर पे आपको क्या करना है, पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबाना है। और जब आप जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर पे हो, ठीक है, तब पहले आपको जो है ब्रेक दबानी है। जब आपकी स्पीड 20 आ जाएगी तब आपको क्लच दबाना है। ठीक है, मान लीजिए आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो और 50 की फिफ्थ गियर पे चल रहे हो। ठीक है, 60 की स्पीड पे फिफ्थ गियर पे चल रहे हो, तब आपको क्या करना है, पहले ब्रेकिंग करते जाओगे, करते जाओगे, और जब आपकी स्पीड जो है 20 आ जाएगी, आपको क्या करना है, तुरंत जो है सेकंड गियर लगा लेना है। ठीक है, क्लच दबा के। देखो अब गाड़ी आगे चल रही है ना, आगे जाम लगा हुआ है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सीलरेटर को मतलब हल्का एक्सीलरेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आगे वाली गाड़ी की जो है ना बीच में मेरा डिस्टेंस बना रहे। ठीक है, अगर मुझे ओवरटेक करना है, ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, पर ओवरटेक ऐसी जगह पे हो नहीं पाएगा। चलो अब ओवरटेक करेंगे, और आगे जो स्कूटी आ रही है उसके भी आगे भी दो गाड़ी चल रही है ना, तो ओवरटेक करेंगे नहीं। ऐसी जगह ओवरटेक करेंगे ना तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बनते हैं। चलो यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लेंगे, फोर्थ गियर लगा लिया। क्लच को देखो, मैंने क्लच को ना बिना मतलब मैं सिर्फ क्लच के ऊपर पाँव कब रखा था, जब मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 10 के आसपास थी। जब मैं फर्स्ट और सेकंड गियर पे चला रहा था तब मैंने रखा था, क्योंकि जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच के ऊपर पाँव इसलिए रखना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी से आगे वाली गाड़ी ने एकदम से ब्रेक लगाए तो मुझे भी एकदम से ब्रेक लगाने हैं। और ब्रेक एकदम से कैसे लगाने हैं, फुल क्लच दबा के। ये मैंने पहले बता दिया कि जब आपको ब्रेकिंग करनी है फर्स्ट और सेकंड गियर पे, तो पहले आपको जो है क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबानी है। ठीक है, ये से गाड़ियाँ आ रही है तो थर्ड गियर, पीछे बाइक आ रही है। और जब भी मैं जैसे हल्का सा भी राइट हो रहा हूँ तो पहले मैं राइट मिरर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और लेफ्ट हो रहा हूँ तो पहले लेफ्ट मिरर चेक कर रहा हूँ। बिना मिरर चेक किए लेफ्ट और राइट साइड नहीं आना है। ठीक है, ठीक है, बिना मिरर चेक किए हुए आप लेफ्ट और राइट आओगे तो क्या होगा, पीछे जो कोई बाइक वाला होगा तो वो मेरी गाड़ी से हिट हो जाएगा। सेकंड गियर कर लिया, देखो थर्ड से सेकंड गियर कर लिया कि स्पीड बिल्कुल कम होगी, और फिर से क्लच छोड़ दिया। और ध्यान दीजिए कि जब भी आप पैनिंग ब्रेकिंग करते हो ना, हार्ड ब्रेकिंग करते हो, तो कोशिश कीजिए कि आप ना पहले मिरर चेक करना है, ORBM भी चेक करना है, IRBM भी चेक करना है, तीनों ही मिरर आपको चेक करने हैं। ठीक है, बिना मिरर चेक किए आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं करना है। आप ब्रेकिंग लगा लोगे, ठीक
ठीक है, पीछे वाली गाड़ी आपके पीछे जो है ठुक जाएगी। ठीक है, और बिना इंडिकेटर के लेफ्ट और राइट साइड नहीं आना है। मिरर पे बिना देखे ना तो आपको लेफ्ट राइट आना है, और हार्ड ब्रेकिंग बिना मिरर चेक किए आपको नहीं करनी है। और मेन एक्सीडेंट के जो है कारण यही बनते हैं। जैसे मुझे अभी राइट साइड जाना है, अगर मैं बिना इंडिकेटर दिए हुए ही राइट साइड चला जाऊंगा तो क्या होगा, पीछे वाली गाड़ी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो मतलब उससे मेरी गाड़ी को ठुकने के ना चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से राइट साइड जाना है तो क्या करूँगा, पहले मैं स्पीड कम कर दूंगा एक्सीलेटर देके, उसके बाद जो है इंडिकेटर दूंगा मिरर चेक करके। ठीक है, उससे क्या पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा इस गाड़ी को राइट साइड जाना है, तो वो भी अपनी स्पीड को कम कर लेगा। देखो यहाँ पे अभी डाउन हिल है, तो यहाँ पे क्या थर्ड गियर लगा हुआ है। या डाउन हिल पे क्या करना है, आपको क्लच को छोड़ देना है, एक्सीलेटर को छोड़ देना है। यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग करना है, एक्सीलेटर नहीं करना है। डाउन हिल पे एक्सीलेटर करोगे तो ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी ना। देखो हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच को फुल छोड़ दो। अगर यहाँ पे मैं क्लच दबाऊंगा ना, देखो क्लच दबाया, स्पीड एकदम से बढ़ गई, फुल से क्लच छोड़ दिया और ब्रेकिंग करके स्पीड को फिर से कंट्रोल कर लिया। कभी भी डाउन हिल पे क्लच दबा के गाड़ी नहीं चलानी है। यहाँ पे भी हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं। देखो जब मूविंग ट्रैफिक है मैं थर्ड गियर का यूज कर रहा हूँ, और जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था मैं सेकंड गियर का यूज किया। जहाँ पे बिल्कुल ही कम, ठीक है, यहाँ से 15 की स्पीड 5 और 6 की स्पीड पे ट्रैफिक चल रहा था, वहाँ पे मैं क्या किया, फर्स्ट गियर का यूज किया। यहाँ पे देखो अभी भी कितना स्लो ट्रैफिक चल रहा हो, तो यहाँ पे थर्ड गियर का यूज कर रहा हूँ। और जैसे ही 25 या 20 की कम स्पीड आएगी, मैं तुरंत जो है सेकंड गियर पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड गियर पे शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि आगे ट्रक आ रहा है, और सेकंड से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड देख लिया, पीछे गाड़ी आ रही है, चलो सेकंड गियर। आगे फिर से एक मार्केट आ रही है, उसको कैसे क्रॉस करना है वो देखो। राइट साइड आगे मिरर देख के थर्ड गियर, आगे स्कूटी चल रही है, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करने के। और ध्यान देना कि जब भी कोई आगे व्हीकल चला तो पहले हॉर्न देना है, कि उसको पता चलना चाहिए कि पीछे वाली गाड़ी उसको ओवरटेक कर रही है। देखो यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे डर कहाँ से है कि राइट साइड से गाड़ी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान करना है, कहाँ पे देना है, राइट साइड, और थर्ड से सेकंड गियर पे आगे। ठीक है, मुझे जाना सीधा है तो मुझे इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं है। चलो राइट साइड देख लिया, क्लियर है। यहाँ पे ऐसी जगह पे ना आपको ना क्लच के ऊपर पाँव रख लेना है। क्यों? क्योंकि जो लोग बाहर ना वो रोड भी क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो आपको कई बार जो इमरजेंसी ब्रेक भी लगानी पड़ सकती है। रेड गियर लगा लिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।